हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस ऑन क्लिक में। आज मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूं 3 से 12 जुलाई के बीच का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जो कि इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, रिजिलियंट डेमोक्रेसीज स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट कौन से ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है G7 से। अब G7 क्या है? ये एक ऐसा इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस कंट्रीज का संगठन है जिसमें कि फाउंडिंग मेंबर जो थे वो 6 थे। इसका फॉर्मेशन 1975 में हुआ था और अब इसके मेंबर्स जो हैं 7 हैं, जिसमें बेसिकली कनाडा, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली और जापान है। ये वर्ल्ड जीडीपी के 58% तक ये अपने आप में रखते हैं। चलते हैं, अब कुछ और सबमिट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि पहला है 2023 का G20 का समिट जो कि इंडिया में होने वाला है। 2022 का G20 का समिट इंडोनेशिया में होने वाला है और ये 2024 का G20 का समिट है वो ब्राजील में होने वाला है। ये इन 3 कंट्रीज को हम ट्राइका बोलते हैं। ये G20 का जो 3 मीटिंग सेंटर है 17, 18 और 19, इंडोनेशिया, इंडिया और ब्राजील, इनको ट्राइका बोलते हैं। उसके अलावा और भी कुछ संगठन है जिनके कुछ रिसेंट सबमिट्स हुए हैं। 2022 का ब्रिक्स का समिट चाइना में किया गया। 2022 का G7 का समिट जर्मनी में हुआ है, जो कि ये G7 का जर्मनी में हुआ है। G7 का 2023 का समिट प्रोपोज्ड है ये जापान में। G7 का 2024 का समिट जो कि प्रोपोज्ड है इटली में। एशियान का 2022 का जो मीटिंग है वो कंबोडिया में होना है, ठीक है। और आसियान का ये 2 बार आ गया एक्चुअली। APEC यानी कि एपेक, एपेक का समिट 2022 का जो वेन्यू है वो थाईलैंड है, ठीक है। ये कुछ महत्वपूर्ण APEC समिट वेन्यू 2023 ये यूनाइटेड स्टेट में, एपेक का 2022 का थाईलैंड में, 2023 का यूनाइटेड स्टेट में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, इन्होंने लॉन्च किया है वन हेल्थ पायलट प्रोग्राम। अब ये वन हेल्थ पायलट प्रोग्राम कहाँ लॉन्च किया गया? पहली बात तो ये बेंगलोर में, जो कि कर्नाटका का कैपिटल है। कर्नाटका के CM BS येदियुरप्पा हैं, गवर्नर जो है थावर चंद गहलोत हैं, ठीक है। ये वन हेल्थ पायलट प्रोजेक्ट है क्या? ये एक्चुअली एनिमल, ह्यूमन और इन्वायरमेंट का ये इस तरह का अरेंजमेंट है ताकि तीनों भी एक दूसरे से बेनिफिटेड हों। ये इस तरह का कुछ अरेंजमेंट किया गया है और उसी को पायलट बेसिस पे चालू किया गया बेंगलोर में। अब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशंस हैं, जैसे कुछ नाम चेंज हुए हैं सिटीज के। जैसे औरंगाबाद का नाम चेंज होकर के संभाजी नगर हो गया, उस्मानाबाद का नाम चेंज होकर के धाराशिव हो गया। उसके बाद जोधपुर राजस्थान, इसमें सुकेश मैराथन 2022 का जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया। मुंबई को 5th ग्लोबल फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया मुंबई में। रामगुंडम तेलंगाना में 100 मेगावाट का फ्लोटिंग पावर प्रोजेक्ट लगाया गया है। हैदराबाद तेलंगाना में टी हब 2.0 वर्ल्ड लार्जेस्ट इनोवेशन कैंपस, इसको ऑर्गेनाइज किया गया है। देहरादून में 9th आर्मी स्टाफ टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया, मतलब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के आर्मी के बीच में जो टॉक ऑर्गेनाइज किया गया है ये देहरादून में। दीमापुर में हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी को एस्टेब्लिश किया गया है। ये एक्चुअली सेंट्रल है इसीलिए इंपॉर्टेंट है, दीमापुर नागालैंड में पड़ता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कुछ ब्रांड एम्बेसडर हैं, जैसे एक पोकर बाजार है, पोकर बाजार बाजी.com, ये बेटिंग एंड्रॉइड बेस्ड एक बेटिंग प्लेटफॉर्म है जिन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर को लॉन्च किया है। ये ब्रांड एम्बेसडर हैं शाहिद कपूर। अब कुछ और भी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके कुछ ब्रांड एम्बेसडर के लिस्ट हमने आपके लिए लाया है। बाटा इंडिया लिमिटेड के हैं दिशा पटानी, जो कि एक्ट्रेस हैं। उसके बाद फैन कोड डिजिटल स्पोर्ट्स
डेस्टिनेशन के रवि शास्त्री हैं। उसके बाद अमिताभ बच्चन जो है ये है हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म मेडीबडी का, ठीक है। अक्षय कुमार जो है वो एम्बेसडर ऑफ उत्तराखंड है स्टेट के। उसके बाद मनिका बत्रा, इनको बनाया गया है एडिडास का। उसके बाद फार्म इजी के हैं आमिर खान। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो तनिष्का कोटिया और राधिका कोटिया, रिधिका कोटिया, सॉरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब है विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च नारी का सम्मान, वुमेन एम्पावरमेंट की दिशा में एक और कदम, नारी का सम्मान स्कीम जो है वो 50% जो कंसेशन देगी गवर्नमेंट बस फेयर पे लेडीज को। ये शुरू कहाँ किया गया है? ये किया गया हिमाचल प्रदेश में। अब ये हिमाचल प्रदेश के सीएम तो है जयराम ठाकुर, गवर्नर है आरबी आर्लेकर। यहाँ पे एक पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक है। अब उड़ीसा से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है हमारे पास। सिताई सस्ती ये एक फेस्टिवल है जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है उड़ीसा में। इंडिया का पहला ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन प्रोग्राम जो कि आईओसी के द्वारा शुरू किया गया था वो उड़ीसा में हुआ था। इंडिया का पहला ट्राइबर हेल्थ ऑब्जर्वेटरी ये भी उड़ीसा में ही बनाया गया। उसके बाद उड़ीसा को फर्स्ट प्राइज मिला है नेशनल एमएसएमई अवार्ड 2022 में। ये कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन थे उड़ीसा से। हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ है इंफॉर्मेशन और फर्स्ट इंडियन स्टेट टू अप्रूव द पॉलिसी फॉर द ड्रोन्स, ड्रोन्स के लिए पहला पॉलिसी डिजाइन किया गया था हिमाचल प्रदेश के द्वारा। यहाँ पे एक कांगड़ा टी, यहाँ का एक टी का स्पीसीज है कांगड़ा टी जिसको जीआई टैग मिला है, दिया उसे यूरोपियन कमीशन ने। कुछ और इंफॉर्मेशन है हमारे पास उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। एक संभव पोर्टल है जो कि डिस्पोजल ऑफ पब्लिक ग्रीवांसेस एंड रिलेटेड टू एनर्जी, एनर्जी से रिलेटेड कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है वो संभव पोर्टल के द्वारा डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश का एक इनिशिएटिव है। आगरा जो है फर्स्ट सिटी वो बनेगा जो कि वैक्यूम वेस्ट सीवर सिस्टम को क्लीन करने के लिए, मतलब एक ऐसा सीवर सिस्टम बनाया जाएगा जो कि वैक्यूम के बेसिस पे उसको क्लीन किया जाएगा, उसको मेंटेन किया जाएगा, ठीक है। अमृत सरोवर एक मिशन है जिसमें जो कि चालू किया गया है पतवाई रामपुर उत्तर प्रदेश में। इसमें जो लोकल छोटे छोटे पॉन्ड है उनको अमृत सरोवर के रूप में डेवलप किया जाएगा। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु बिकम द न्यू सीईओ ऑफ पिंटरेस्ट? अब ये पिंटरेस्ट क्या है? पिंटरेस्ट है आपका एक बेटिंग प्लेटफॉर्म, सॉरी पिंटरेस्ट है इमेज और एक शॉर्ट वीडियो क्लिप बेस एक एंड्रॉयड ऐप है जिसके नए सीईओ बनाए गए हैं और ये हैं आपके बिल रेडी। अब ये और भी कुछ हमारे एमडी और सीईओ कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन लाया हूं आपके लिए। नटराजन सुंदर जो कि एमडी और सीईओ है नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी एनएचआरसीएल का। राजेश गेड़ा ये हैं डीजी इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के, ठीक है। उसके बाद प्रदीप कुमार मोहंती, पिंकी चंद्र घोष के बाद इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है लोकपाल का, ठीक है। के वेणुगोपाल ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है। खुशी पटेल ये मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड है 2022 की, ठीक है। इसी तरह से सतीश चंद्र शर्मा चीफ जस्टिस है दिल्ली हाई कोर्ट के, ठीक है। जुल्फिकार हसन ये है डीजी ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन एंड सिक्योरिटी। इस तरह से चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिसेंटली सीनी शेट्टी ये इन्होंने जीता है मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब, जो कि बिलोंग करती हैं किस स्टेट से? कर्नाटका। कर्नाटका के बारे में हमने आपको इंफॉर्मेशन पहले भी बताई है, ठीक है। अब है ये मिस वर्ल्ड कैरोलिन, मिस वर्ल्ड जो है 2021 की वो है कैरोलिन
वेलिविस्का। मिस वर्ल्ड अवार्ड जो है स्टार्ट हुआ था 1951 में, ठीक है। फर्स्ट मिस वर्ल्ड जो थी वो किक्की हैकेंसन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन नार्कोस ये लॉन्च किया गया है। अब ये कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लॉन्च किया गया है? ये किया गया है आरपीएफ के द्वारा, इंडियन रेलवे पुलिस फोर्स प्रोटेक्शन फोर्स, सॉरी, जिसका अभी नाम चेंज हो गया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बल, ठीक है। अब इसमें है, इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1957 में, 1957 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। आरपीएफ का मोटो है यशो लभस्व, अटेन ऑनर, ठीक है। इनसे रिलेटेड, आरपीएफ से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है। इसरो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका फॉर्मेशन हुआ था 1969 में। इसके ऑर्गेनाइजेशन के अभी चेयरमैन जो है इसके एस सोमनाथ हैं, और ये काम करती है पीएमओ ऑफिस के अंतर्गत, और इसका हेडक्वार्टर जो है बेंगलोर में है। नासा आपको पता है अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। तो ये कुछ और इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 4 जुलाई 2022 को, यानी कि वेयर एज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज लॉन्च डिजिटल इंडिया वीक 2022, 4 जुलाई को ये लॉन्च किया गया, और ये 4 जुलाई से 9 जुलाई 2022 तक चला, ठीक है। ये ऑर्गेनाइज किया गया गांधीनगर गुजरात में। इसका इनॉग्रेशन किया था प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ये अब कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन है। इंटरनेशनल वर्कर्स डे कब कहा जाता, मनाया जाता है? 1 मई को, ठीक है। इसको मे डे भी कहा जाता है, ठीक है। इन इंडिया लेबर डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1923 में पहली बार सेलिब्रेट किया गया था, और ऑर्गेनाइजेशन थी लेबर किसान पार्टी। इन्होंने सेलिब्रेट करना चालू किया था वर्करों के सम्मान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द नारी का सम्मान? ये एक्चुअली क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। इसमें 50% कंसेशन दिया जाएगा, हिमाचल प्रदेश ने चालू किया। अब कुछ और इंफॉर्मेशन है हिमाचल प्रदेश से, जैसे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। खीर गंगा जनरली लोगों को नहीं पता होता है। इंद्र किला नेशनल पार्क, ये 2 नेशनल पार्क जो है ये इंपॉर्टेंट है, ये हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। पिन वैली तो आपको मैंने पहले भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेयर एज द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनवील्ड द 30 फीट ब्रॉन्ज स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम फाइटर अलूरी सीताराम राजू। अब ये अलूरी सीताराम राजू का एक स्टैच्यू बनाया गया है 30 फीट का ब्रॉन्ज का, जो कि कहाँ एस्टेब्लिश किया जाएगा? ये किया जाएगा भीमावरम, आंध्र प्रदेश में। अब ये कुछ और इंफॉर्मेशन हमारे पास है इसके रिगार्डिंग, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की थी। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी जो है वो रामानुजाचार्य की थी, जो कि हैदराबाद में एस्टेब्लिश की गई थी। स्टैच्यू ऑफ पीस जो है वो संत मुनि का है, जो कि पाली राजस्थान में एस्टेब्लिश किया था। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज जो है वो डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का है, जो कि महाराष्ट्र में एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन सेलेक्टेड एज द कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट? मतलब फोकस का केंद्र कौन सा था यूनाइटेड नेशन में? ये थे हमारे किशोर कुमार दास। अब कॉमनवेल्थ नेशन का फॉर्मेशन कब हुआ था? ये 1949 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। इसमें 54 कंट्रीज हैं। ये एक्चुअली एक ऐसा समूह है जिस पर यूनाइटेड किंगडम के जो प्रीवियस कॉलोनीज थे उनका एक संगठन है। सोवरन स्टेट्स हैं बट स्टिल अंडर द यूनाइटेड किंगडम, ये कॉमनवेल्थ नेशन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। ये थे कुछ। एक और है, आखिरी क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर इज द इंडियन आर्मी सिक्योरिटी ब्रेन स्टॉर्मिंग 2022 एस्पेक्ट्स ऑफ बॉर्डर एंड कोस्टल? बॉर्डर सिक्योरिटी और कोस्टल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग आर्मी की एक सिक्योरिटी ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग हुआ
जो हुआ आपका जोधपुर में, राजस्थान। अब कुछ और इंडिया के एक्सरसाइजेज हैं जिसको मैं बता रहा हूँ। डस्टलिक एक्सरसाइज जो है इंडिया उज्बेकिस्तान के बीच में होता है। वज्र प्रहार इंडिया यूएसए के बीच में होता है। मिलन 2022 का ऑर्गेनाइजेशन विशाखापट्टनम में किया गया था। मित्र शक्ति ये इंडिया और श्रीलंका के बीच है। संप्रीति जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में है। सेटमैक्स श्रीलंका, इंडिया और थाईलैंड, सॉरी सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में ये एक्सरसाइज की जाती है। एक आखिरी क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट काई चटनी, ये जीआई टैग है जो कि किस स्टेट का है? ये एक्चुअली उड़ीसा की है काई चटनी, जिसको जीआई टैग मिला है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर जो हैं वो नवीन पटनायक जी हैं, 14वें नंबर के। गवर्नर जो हैं यहाँ के गणेशी लाल हैं। नेशनल पार्क कुछ है, सिमलीपाल नेशनल पार्क, उसके बाद है भीतरकनिका नेशनल पार्क, तिकरापाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इस 3 से 12 जुलाई के बीच का। थैंक यू सो मच। ठीक है, दूसरे वीडियो में हम फिर लेकर के आएंगे इसके आगे का, तीसरे वीडियो में हम आगे का और करंट अफेयर लेकर के आएंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग और थैंक यू फॉर द watching and like, comment and subscribe. Please support us so that I can enhance ourselves and serve better stuff for you. Thank you so much.